आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी पर लाइव क्लास, और ये क्लास एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर इन सभी एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वोकैब के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीजीएल के लिए आपके पास एक पेड बैच है, बैच का नाम है सुल्तान बैच, जिस बैच की सभी टीम मेंबर्स ने कसम खाई है कि वो आपको आपके कॉन्सेप्ट में सुल्तान बनाएंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, मैथ्स हो, जीके हो, जीएस हो, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो। इस बैच में आपको मिलता है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, लाइव डाउट सपोर्ट, कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ नोट्स और 250 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस। ये सब आपको मिलता है 550 रुपए में, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। ये सब आपको मिलेगा अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। जब आप स्टोर ऑप्शन में जाएंगे, कोड के रूप में WS लाइट यूज कर सकते हो, तो आपको डिस्काउंट में ये 523 रुपए का मिल जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीजीएल के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। तो देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड आपके सामने पेश करते हैं। The expansion of spoken sounds by an alphabet. The expression of spoken sounds by an alphabet. किसी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के द्वारा एक ही चीज को, साउंड को अच्छा बनाने की कोशिश करना, उसे कहते हैं अल्फाबेटिज्म। अल्फाबेट के माध्यम से अपनी साउंड को, अपनी बात को बहुत योग्य बनाने की कोशिश करना। अल्फाबेट वर्णमाला होता है, अल्फाबेटिक वर्णमाला से रिलेटेड होता है। अल्फाबेटिसियन इसे कहते हैं जो इंसान अल्फाबेट पर फोकस करता है, जिसे अल्फाबेट की बहुत अच्छे से जानकारी होती है। नेक्स्ट, समवन हु इज इन अ प्लेस और सिचुएशन वेयर दे आर नॉट वांटेड। कोई इंसान ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर वो नहीं पहुंचने चाहते थे, जहां पर वो गलती से पहुंच गए या फिर गलती से घुस गए, जैसे इंडिया में सरबजीत के साथ हुआ था। इंट्रूडर, घुसपैठ, गलती से चले गए। बर्गलर होता है उपद्रवी, कहीं पर तोड़ फोड़ करके कहीं पर घुसे जा करके। ये हाउस ब्रेकर होता है घर को तोड़ने फोड़ने वाला। स्टीलर होता है चोरी चपाटी करने वाला। समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। कार्डिनल, स्कैंटी, मीगर और सप्लीमेंट्री, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो, बेहद खास हो। जो चीज बहुत खास हो, बहुत जरूरी हो, उसे कहते हैं उसे कहते हैं कार्डिनल, जो बहुत जरूरी हो। स्कैंटी किसी चीज की कमी, मीगर भी होता है किसी चीज की कमी, और सप्लीमेंट्री होता है किसी चीज की पूर्ति डालना, किसी चीज का पूरक या किसी चीज की पूर्ति डालना। नेक्स्ट, अ स्मॉल रूम वेयर डिशेस आर वॉश्ड, एक छोटा कमरा जहां पर बर्तन धोए जाते हो। एक छोटा कमरा जहां पर बर्तन धोए जाते हो। इसके लिए हम यूज करते हैं स्कलरी, पेंट्री, जहां पर खाने पीने का सामान रखा जाता हो या खाना पीना बनाया जाता हो। एंट रूम, सोने की जगह। लार्डर, जहां पर बहुत ज्यादा लोग लेटे हों, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हों। पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। इसे कहते हैं शाइनी शोर। ऑर्गेनाइजर, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने वाला, व्यवस्थापक। लीडर, नेता, पॉलिटिशियन, राजनीतिक।
a situation requiring a choice between equally undesirable alternatives or confusions। मतलब समझे इसका, जब हम ये डिसाइड ना कर पाए कि हमें करना क्या है, हम डाउटफुल सिचुएशन में हो, हम भ्रम में हो, हम कंफ्यूजन में हो, और हमारे कंफ्यूजन में होने का मतलब हम डायलेमा में हैं। सपोस्टिकेशन, अनेबल टू डिसाइड, ये भी होता है, या किसी के दबाव में कोई डिसीजन लें, किसी के दबाव में आना या किसी के दबाव में कोई डिसीजन लेना। इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता, और कॉम्प्लिकेशन, किसी चीज में कठिनाई का आना। अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, जो दूसरों के समकालीन हो, जिस टाइम पर वो है उसी टाइम पर दूसरा व्यक्ति है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इसे कहते हैं कंटेम्परेरी, समकालीन। पार्टनर, साथी, कोलैबोरेटर, सहयोगी, और कॉन्फिडेंट, विश्वास पात्र। रेगुलर क्लासेस की टाइमिंग ये रही 7:45 AM, ये वोकैब की क्लास होती है। 11 AM SSC CHSL की क्लास होती है। 3 PM SSC MTS की क्लास होती है। रात को 11 बजे SSC CGL की क्लास होती है। दैट कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसे जीता ना जा सके। दैट कैन नॉट बी कंकर्ड। इनविंसिबल, इनडेसिफेरेबल, जिसे हटाया ना जा सके। या जिसे झुकाया ना जा सके। इंटेलिजिबल, जिसे कोई समझ ना सके। इनिविटेबल, जो आवश्यक है, जिसे टाला ना जा सके। अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू ए गॉड आर मेड, एक ऐसा प्लेस जहां पर हम ये मान के चलें कि यहां पर भगवान का आवास है, या भगवान को खुश करने के लिए जिस प्लेस को हम तैयार करते हैं। इसे कहते हैं अल्टर। मूंड, टीला, रोस्ट्रम, जो भाषण मंच होता है। चर्च, गिरजाघर। चर्च होता है गिरजाघर, इसका आंसर चर्च नहीं है, इसका आंसर अल्टर है। एक अल्टर ये भी होता है, जिसका मतलब होता है एकांतर। एकांतर मतलब एक का अंतर। अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा प्लेस जहां पर चिड़ियों को रखा जाता हो। एवियरी, हाउस, एक्वेरियम और एपियरी। इसका ट्रिक हमने बता दिया था आपको याद रखने का। एबियरी, हाउस घर हो गया, ये मछली घर हो गया। और एपियरी जहां पर हम मधुमक्खी को रखते हैं। A document with a specific form of writing that is organized around concisely identifying and examining issues, events और findings। जब हमें कोई काम दिया जाए और हम उस चीज की एक रिपोर्ट तैयार करें कि कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही, मैं आपसे ये बोलूं कि एसएससी एग्जाम्स को क्रैक करने में आपको कौन सी दिक्कतें आ रही,
तो आप क्या बनाओगे? नोटिस, टेंडर, सर्कुलर या एक रिपोर्ट तैयार करोगे? आप इनमें से कौन सी चीज तैयार करेंगे? आप लोग इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। नोटिस नहीं, टेंडर तो हो गया ठेका, कॉन्ट्रैक्ट। सर्कुलर कोई चीज घुमाना। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, सबूतों के माध्यम से किसी चीज को निश्चित करना। फिलेंथ्रोपिस्ट, बाइलिंगुअल, रिफ्यूट और कोरोबरेट। इसे कहते हैं कोरोबरेट। फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया परोपकारी, बाइलिंगुअल द्विभाषी, रिफ्यूट किसी चीज को मना करना, किसी चीज में ऑब्जेक्शन लाना। A kennel is a place where horses are kept, dogs are kept, pigs are kept, cats are kept. कैनल में किसे रखते हैं? कैनल में कुत्तों को रखते हैं। ये तो स्टेबल होता है, जिसे हिंदी में अस्तबल कहते हैं। ये हिंदी में क्या कहलाता है? अस्तबल। पिग्स कहाँ रखे जाते हैं आप बताइएगा? कैट्स कहाँ पर रखी जाती हैं ये भी आप बताना। आंसर तो आपका डॉग हो गया, लेकिन बाकी जो दो वर्ड्स हैं, पिग्स और कैट्स, इसका कोई जानता है? जानते हो तो बताइएगा। वन वर्ड फॉर दैट इज श्योर टू हैपन, जो निश्चित है कि भाई होगा, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे टाला ना जा सके। उसे कहते हैं इनिविटेबल। ऑब्लिवियस ये होता है क्लियर, इल्यूजन भ्रम, कंफ्यूजन। रेलेवेंट जो किसी चीज से मिलता जुलता हो। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, इंसान खुद लिखे अपनी जीवनी, जिस काम को इंसान खुद करे। इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ट्रैवलॉग ये तो यात्रा का विवरण हो गया, यात्रा का विवरण। बायोग्राफी जीवनी, ऐसे निबंध। पिग स्टे, कैटरी, जहां बिल्लियों को रखा जाता है उसे कैटरी कहते हैं, जहां सुअर को रखा जाता है उसे पिग स्टे कहते हैं। लिख लीजिए।
अ वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइन, एक माइन में एक वर्टिकल रास्ता बन जाए। इसे कहते हैं साफ्ट। आइजल का मतलब होता है गलियारा, लॉबी भी है गलियारा, और कैनल कहते हैं नहर को। गवर्नमेंट वही एक किंग और एक क्वीन, क्वीन के द्वारा या किंग के द्वारा जिस सरकार को चलाया जा रहा हो। गवर्नमेंट बाय ए किंग और ए क्वीन, इसे कहते हैं मोनार्की, राजतंत्र। एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, मतलब योग्य लोग चला रहे हो सरकार। ये हो गया धनी तंत्र, अमीर लोग चला रहे हो। ये हो गया अल्पतंत्र, जो बहुत कम लोगों के हाथ में सत्ता हो। मेकिंग वन फील वेरी सैड, हार्ट टू हार्ट, हार्ट सर्चिंग, हार्ट स्टॉपिंग या हार्ट रेंचिंग, जिसमें आप बहुत दुखी हो जाएं, उदास हो जाएं। इसे कहते हैं हार्ट रेंचिंग। अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, स्लम एरिया का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? मेट्रोपोलिस, गेटो, शबर्ब और कॉलोनी। इसे कहते हैं गेटो। मेट्रोपोलिस तो हो गया महानगर पालिका, शबर्ब छोटी जो कॉलोनी होती है, छोटी जो रहने की जगह होती है, कॉलोनी रिहायशी इलाका। चलो कुछ एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये मोस्टली वोकैब बेस्ड रहेंगे। कैसे रहेंगे? वोकैब बेस्ड। वी हैव टू ऑलवेज बी ऑन आर guard to ensure the highest level of the safety inside train operations। तो इसमें देखो क्या गलती है। We have to always be on our guard to ensure the highest level of safety inside train operations। देखो आप ट्रेन में जाओ, आप बस में जाओ, तो आपने एक चीज देखी होगी, वहां पर लिखा होता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। लिखा रहता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो हमें दूसरों के सहारे नहीं रहना है, हमें अपने अलर्ट पे रहना है। तो ये जो गार्ड है ना, उसकी जगह पर अलर्ट होना चाहिए था। इंश्योर से ही एश्योर तब यूज करते हैं जब हम दूसरों को भरोसा दिलाते हैं। एश्योर कब यूज करेंगे? जब हम दूसरों को भरोसा दिलाते हैं।
Next, he also identified quality of catering, linen and cleanliness, which he said was crying in attention. जब भी आप एक सेंटेंस यूज करते हो तो सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, एक कॉमन स्ट्रक्चर हम सेंटेंस का फॉलो करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इस तरह से यूज करते हैं। बस अब मैंने हिंट कर दिया आपको। अब आंसर दे सकते हो कोशिश करके। देखो, ही सैड बात क्यों करोगे भाई, हेल्पिंग वर्ब पहले और मेन वर्ब बाद में, तो क्या होगा, ही वाज सैड क्राइंग इन अटेंशन। स्ट्रक्चर ही गलत था। मिस्टर बत्रा टुक ए कार्ड फ्रॉम देयर पॉकेट, हर पॉकेट, हिज पॉकेट या इट्स पॉकेट। अब मिस्टर बत्रा तो एक ही है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हिज पॉकेट। द रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी, हैव, आर, हैज, एम। द रिच के साथ वर्ब कैसी आएगी, देखो द रिच आपका प्लूरल होता है तो फिर आर होना चाहिए, और ये मैंने कई बार आपको बताया है। कुछ एडजेक्टिव होते हैं, इनमें अगर हम दा लगा दें तो ये प्लूरल नाउन की तरह यूज होने लगते हैं, फिर ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन। जैसे रिच, पुअर, ब्लाइंड, सिक, यंग, डम, डीफ। ये तो अगर हम रिच की बात करें तो रिच का प्लूरल क्या होगा, द रिच। पुअर का क्या होगा, द पुअर। ब्लाइंड का क्या हो जाएगा, द ब्लाइंड। सिक का क्या हो जाएगा, द सिक। यंग का क्या हो जाएगा, द यंग। डम का क्या हो जाएगा, द डम। डीफ का क्या हो जाएगा, द डीफ। और जब ये प्लूरल हो जाएंगे तो इन सब के साथ वर्ब कैसी आएगी, हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ किसी चीज को रखने की तो बात हो नहीं रही, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट है तो क्या आएगा, आर आएगा। हैव तो तब यूज करते जब उनके पास कार होती, उनके पास बस होती, वो किसी पजेसिव केस की बात करते। नेक्स्ट, in the following questions, out of the given 4 alternatives, select the one which best expresses the meaning of the given word. डिफी, इसका आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या है, गिवन, ओबे, रिपेल या सरेंडर। गिव इन का मतलब होता है किसी चीज को सौंपना, ओबे आज्ञा मानना, रिपेल आज्ञा ना मानना, और यही वर्ड सही है, सरेंडर समर्पण, क्योंकि डिफे का मतलब होता है डिसओबे।
किसी की आज्ञा ना मानना, किसी की बात को ना मानना। लेडन, लेडन का सेम वर्ड, फुल, एम्प्टी, लाइट और अनलोडेड। ध्यान रहे, आपको क्या बताना है, सेम वर्ड। डायरेक्शन सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेडन बोले तो फुल, एकदम पूरी तरह से भरा हुआ वाहन, जो पूरी तरह से फुल हो, भरा हुआ हो। इम्पटी तो अपोजिट हो जाएगा, लाइट हल्का, अनलोडेड भी इसका अपोजिट होगा। लाउजी, लाउजी का सेम वर्ड, मैग्निफिसेंट, टेरिबल और ग्रेट और गुड। एक वर्ड होता है लाउज, जरा ध्यान रखना आप। एक वर्ड होता है लाउज, उसको ही ध्यान रखना। देखो, अगर मैं आपसे लाउज की बात करें तो लाउज का मतलब होता है शरीर में नहीं, शरीर में नहीं, सिर में नहीं, जुएं हो जाते थे, भयंकर खुजली करते हैं। अब आप किसी गंदे संदे इंसान को देख लो, भयंकर खुजला रहा हो, तो उसके साथ ये कैसी सिचुएशन होगी, उसके साथ ये टेरिबल सिचुएशन होगी। मैग्निफिसेंट तो हो गया शानदार, अब 15 दिन नहीं नहाओगे तो सिर में जुएं तो हो ही जाएंगे। गुड नहीं होगा, ग्रेट भी नहीं होगा। एटर्निटी, परनियल, इन्फिनिटी, बाउंड्स और मॉर्टेलिटी। ध्यान देना, अपोजिट बताना है इसमें आपको, डायरेक्शन बदला है। इसका मतलब होता है लंबे समय तक, जीवन पर्यंत, पूरे जीवन काल तक चलता रहे। जो हमें चाहिए इसका अपोजिट, क्या हो जाएगा, पेरिनियल, जो बहुत क्षणिक समय के लिए हो। इन्फिनिटी, अनंत काल के लिए, लंबे समय के लिए। बोन्स, एक लिमिटेड टाइम के लिए। और मॉर्टेलिटी, जिस चीज को आसानी से नष्ट किया जा सके। मैनेज, मैनेज का अपोजिट क्या होगा, एडमिनिस्टर, कंडक्ट, हैंडल और फेल। अपोजिट देना है इसका। मैनेज व्यवस्थित करना और आप फेल हो जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर, किसी चीज पर नजर रखना। कंडक्ट, आपका व्यवहार। हैंडल, समझना। रिजॉल्व, रिजॉल्व का भी अपोजिट बताना है। डिटर्मिनेशन, इनडिसीजन, इंटेंट और फर्मनेस। रिजॉल्व मतलब जो चीज सॉल्व हो जाए। इनडिसीजन, अनसॉल्व्ड। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय कर लेना। इंटेंट, इरादा। फर्मनेस भी होता है मजबूत इरादा। फर्मनेस भी क्या होता है, मजबूत इरादा। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट,
अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट, आर्बिट्रेरी, टेम्परेरी, समरी या एडवर्सरी। इसे कहते हैं समरी। आर्बिट्रेरी, बीच बचाव करना। टेम्परेरी, ये अस्थाई। एडवर्सरी, विपत्ति टाइप का, मुसीबत वाला, विपत्ति, मुसीबत। ए बॉडी ऑफ वोटर्स एडमिनिस्ट्रेट, कॉर्पोरेट, इलेक्टोरेट, कॉन्फिडरेट। बॉडी ऑफ वोटर्स को कहेंगे इलेक्टोरेट। एडमिनिस्ट्रेट, प्रशासनिक लोग जो होते हैं, प्रशासन व्यवस्था को संभालने वाले। कॉर्पोरेट, बड़ी चीजों को, बड़े आकार की चीजों को समझना, मैनेज करना। कॉन्फिडरेट, किसी चीज को बहुत सिक्योर रखना, मिस्ट्री टाइप का रखना। करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? क्लेवर की सही, ओ भाई साहब, क्लेवर की स्पेलिंग पूछिए। क्लेवर की सही स्पेलिंग क्या है? क्लेवर, CLEVER, चालाक। What irked India this time was their attempt to extend the road toward our border. इर्क का मतलब होता है चिढ़ाना। एनॉय करना। इर्क बोले तो चिढ़ाना, एनॉय करना। देखो, जब भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट में दिस आता है, पास्ट में दैट आता है। प्रेजेंट में दिस और पास्ट में दैट, तो ये क्या होना चाहिए था? दिस टाइम नहीं, दैट टाइम होना चाहिए था। क्या होगा ये? दिस टाइम नहीं, दैट टाइम आएगा। Wrecked by eternal turmoil, the city is made no secret of its race. Wrecked by eternal turmoil, कभी ना खत्म होने वाली हलचल। The city is made no secret of its race. उसकी हलचल का कोई सीक्रेट नहीं है। और ये मुझे पूरी तरह से ठीक लग रहा है, मुझे इसमें किसी तरह की कोई गलती नजर नहीं आ रही। सिटी अपने आप कोई काम नहीं करेगी। सिटी वाला सेंटेंस पैसिव में ही होगा, और पैसिव में होगा तो इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है।
ईदर फादर और हिज सन्स मेक टी, मेक्स टी, हैज मेड या इज मेकिंग। ईदर और से जब दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो और के बाद जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी। ईदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो और के बाद जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसी वर्ब आएगी। अब और के बाद में हिज सन्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए और एक ही वर्ब है प्लूरल, मेक। प्लूरल वर्ब कौन सी है? मेक। A small income is preferable, no income at all. हाँ भाई, जो भी हुआ या जो भी पास्ट में हुआ, जितने भी दुर्घटनाएं, जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट हुए, वो सब बहुत मार्मिक होते हैं, रुला देने वाले होते हैं। बट जिंदगी में जिसके साथ जो होना होता है कहीं ना कहीं वो फिक्स भी होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। प्रीफर के साथ हमेशा कभी प्रीफर आए, प्रीफर्स हो, प्रीफरेबल हो या प्रीफर्ड हो, इसके साथ हमेशा टू आता है तो टू आएगा। इरोड, इरोड का अपोजिट क्या होगा? ईट, डिस्ट्रॉय, स्पॉइल और फिक्स। इरोड का मतलब होता है चीजों का धीरे धीरे खत्म होना, चीजों का धीरे धीरे नष्ट होना, चीजों का धीरे धीरे बर्बाद हो जाना, तो क्या हो जाएगा? फिक्स। ईट नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं, स्पॉइल नहीं। कर्व, कर्व का अपोजिट क्या होगा? चैन, फ्रीडम, कंट्रोल और ब्रेक। कर्व का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना। तो किसी चीज को फ्रीडम दे देना, चैन नहीं, कंट्रोल तो सेम वर्ड हो जाएगा। ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। रूट एंड ब्रांच, हाफ ऑफ समथिंग, क्वार्टरली, नथिंग एट ऑल, टोटली। रूट एंड ब्रांच आपका एक इडियम है। और रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है जब कोई चीज कंप्लीटली हो, हाफ ऑफ समथिंग नहीं, क्वार्टरली नहीं, नथिंग एट ऑल भी नहीं। दे ऑल्सो पिस्ड इन टू हेल्प इन अ मेजर वे। तो आर में कोई गलती हो सकती है, आपके पास ऑप्शन में पिस्ड है तो क्या यूज करेंगे? हैव, हैड, इज या नो इम्प्रूवमेंट। अब दे है तो प्लूरल है तो हैव आएगा। पास्ट का कोई सेंस यहाँ पर है नहीं कि हम हैड करें। हैड तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें पास्ट का कोई वर्ड दिखेगा नहीं।
ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ करेक्टर, honesty and uprightness of character, asperity, alacrity, integrity और authority। किसी चीज में बहुत ऑनेस्ट बनना, अपने करेक्टर को बहुत साफ सुथरा रखना, अपने आप को बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना। ना मजा आया मतलब अब नाच के दिखाएं हम, नाच के दिखा दे। इसे कहते हैं इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता। एस्पेरिटी, किसी चीज का आकलन करना। इलेक्ट्रिटी, ध्यान देना, फोकस बनाना। अथॉरिटी, किसी चीज की अधिकार अपने हाथ में ले लेना। द मर्डर ऑफ वंस मदर, अपनी मां की हत्या करना। दुनिया में इंसान दो चीजों की बहुत तौहीन करता है, मां के हाथ का बना खाना और किसी की मेहनत। ये दो चीजों की सबसे ज्यादा तौहीन होती है दुनिया में। जब कोई मेहनत कर रहा हो तो दूसरों की मेहनत पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है। माँ पसीना बहा के गर्मी में सर्दी में ठिठुरते हुए हाथ से बर्तन धुल के खाना तैयार करती है और बच्चे तुरंत कह देते हैं आज खाना अच्छा नहीं लगा। फिर बाहर जाते हैं, सड़े भूसे मैले कुचैले गंदे संदे हाथों के गोलगप्पे, ये सब खा के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये आज की एक एक हकीकत है। और किसके लिए बोल रहा हूँ, नाम ले दूंगा तो फिर मिर्ची लग जाएगी, इसलिए आप समझ लो, कभी किसी की मेहनत और माँ के हाथ के बने खाने की तौहीन मत करना। इसे कहते हैं मैट्रिसाइड। सुसाइड हो गया आत्महत्या। फ्रेट्रिसाइड, भाई की हत्या। जर्मिसाइड, कीड़ों की हत्या। नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट बाज विद द लॉन्चिंग। रूरल डेवलपमेंट बाज विद द लॉन्चिंग। गुड इवनिंग अंकित साहब, कहाँ थे अब तक? 4 बजे की क्लास थी, 5 बजे आ रहे हो। रूरल डेवलपमेंट बाज विद द लॉन्चिंग। इनिशिएटेड, डेप्रिकेटेड, क्रिएटेड और डिडक्टेड। इनिशिएट करेंगे भाई, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास इनिशिएट किया गया है। किसी चीज को लॉन्च करने का मतलब क्या है? किसी चीज की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, कमिटेड का अपोजिट, डेडिकेटेड, डिवोटेड, फेथफुल और अनसर्टेन। हंड्रेड क्वेश्चन कराने थे, 99 हो गए।
कमिटेड मतलब इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? अनसर्टेन, क्योंकि ये तीनों तो इसके सेम वर्ड हो जाएंगे। एक्सपीडिशियस सेम वर्ड बताना है, रेस्ट्रिक्टेड, हेस्टी, लेड बैक या लैंड लॉक्ड। किसी काम को बहुत जल्दी में करना, किसी काम को बहुत तेजी से करना, हेस्टी। रेस्ट्रिक्टेड मतलब नियंत्रित, किसी चीज, इन दोनों का मतलब है कंट्रोल। ये था इंपॉर्टेंट सेशन, इसका पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और अपने टेलीग्राम का नाम क्या है? टेलीग्राम का नाम है वाईफाई स्टडी लाइव। जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सीजीएल का अभी तक अगर आपने सुल्तान बैच नहीं ज्वाइन किया तो आपके पास एक मौका है सुल्तान बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि वीकेंड पे कई सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन किया है, आपके पास भी मौका है। मुलाकात करेंगे अपनी रेगुलर क्लासेस में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और अपने सपने पूरे करने के लिए दूसरों से थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, दूसरों से थोड़ा ज़्यादा समझदार बनिए। थैंक यू, जय हिंद।